everyone, welcome to my channel. I am Simran Sani and in this video we will be talking about your exam studies, यानी कि एग्जाम टाइम्स में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है. एंड नाउ यू विल थिंक अब इसमें नया क्या है, हम तो स्टार्टिंग से ही एग्जाम की प्रिपरेशन ऑन कर रहे हैं. बट ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट व्हेनेवर द कैलेंडर शोज मार्च एग्जामिनेशन फीवर इज ऑन. तो आपकी बात मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनके एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं या मार्च से भी हमारा बोर्ड एग्जाम फियर जो होता है या फिर फाइनल एग्जाम भी जब होते हैं तो उसका फियर ऑन हो जाता है. और इस फियर स्टेज के अंदर हमें अपनी जो बॉडी है उसे बूस्ट अप करना होता है कि वो एक अलग डायरेक्शन में जाके पढ़ाई करें. एग्जाम आते हैं तो इस समय पे बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज ये होते हैं कि भैया हमारा एग्जाम आने वाला है तो एग्जाम टाइम पे हम अब बेसिकली क्या पढ़ें. व्हाट शुड वी स्टडी, लाइक वी शुड स्टडी फ्रॉम द बुक. आप लोग बुक खोल के बैठते हो कि यार आज पहले से पूरा चैप्टर रीड करता हूँ. फिर जब चैप्टर रीड कर रहे होते हो 2-2.5 घंटे निकल गए एंड यू आर फीलिंग लाइक यार मेरा आधा टाइम इसमें ही निकल गया, कैसे एक महीने में सब कुछ कवर होगा. सबके साथ होता होगा. से येस इन द कमेंट सेक्शन. आई गॉट दिस मच बिग टाइप्स ऑफ कमेंट. ठीक है, इतने बड़े बड़े कमेंट्स मुझे बच्चों के आए ऑन द सेम इशू. ठीक है, तो आई थॉट व्हाई नॉट टेल यू हाउ यू विल स्टडी इन दीज एग्जाम्स. ठीक है, बुक से पढ़े, वीडियोस देखें. वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए. वीडियो देखते हो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. या फिर अपने नोट्स बनाए इस समय पे, नोट्स सेल्फ नोट्स बनाते हुए चले. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें या सैम्पल पेपर करें. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते करते सैम्पल पेपर करने का टाइम नहीं मिलता, चैप्टर पढ़ने बैठ जाओ तो प्रीवियस ईयर को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता. तो ये 24 आवर्स में से इतना टाइम कहाँ से निकाले कि बुक भी हो जाए, वीडियो भी हो जाए, नोट्स भी हो जाए, PVQ भी हो जाए और सैम्पल पेपर भी हो जाए. तो लेट्स सी ये सब कुछ आप लोग कैसे करने वाले हो. तो सबसे पहली चीज़ है, लुक गाइस, यू हैव टू बी रेडी फॉर योर बैटल. अब देखो ये जो बोर्ड एग्जाम्स है ना, ये एक युद्ध की तरह है, बैटल की तरह है. अब इस बैटल में तुम्हें बस बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है, यानी कि अब तुम्हें अपने मटेरियल को कम करना है. दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. लाइक अब आप लोग स्टार्टिंग वाले तरीके से तैयारी नहीं कर सकते हो. ऑल यू हैव टू डू इज़ टू, एक बहुत बड़ी की है आपको सक्सेसफुल होने के लिए अपने लास्ट मंथ प्रिपरेशन के अंदर, वो है सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. एंड सब बच्चों ने कहा कि मैं एक तरीका बताऊँ जिससे आप लोग इजीली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर्स जो हैं उन्हें प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. तो सबसे पहली चीज़ है, ऑल यू नीड इज़ अ A4 साइज शीट या फिर एक पिन पेज रजिस्टर्स का. उन सबको निकाल कर आप अपने पास रखो. ऊपर सब्जेक्ट नेम डालो. इंग्लिश, सबसे पहले आप इंग्लिश का कर सकते हो, मैथ्स है तो मैथ्स का कर सकते हो. ठीक है, स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट. ठीक है, आपने पिन पेजेस निकाल लिए हैं. टाइमर लगाओगे आप फ़ोन के अंदर 3 आवर्स का. यू विल अलॉट द टाइम जितना आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर एंड यू विल टेक्स्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. अगर आपके पास कोई रिफ्रेशर है तो ठीक है, आज ही चाहे आपकी फुल इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीटेड भी नहीं है, मैथ्स का फुल सिलेबस कंप्लीटेड भी नहीं है, यू आर हैविंग सम डाउट्स, बट स्टिल एवरी डे यू विल ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन पेपर और अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अ सैम्पल पेपर. तो ये काम आपको करना है अपनी बैटल के लिए. क्या करना है, सबसे पहले आप लोग डाउनलोड कर लो, अपने लैपटॉप के अंदर डाउनलोड कर लो. आपके पास कोई बुक है अपना लेके बैठना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया, एक पिन पेज लिया और उसके जितने क्वेश्चन है खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना. दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू टेस्ट योर स्किल. लर्निंग कर रहे हो तब से, रीडिंग कर रहे हो तब से, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हो तब से, अब उन कॉन्सेप्ट्स को सेकेंड लेवल पे लेके जाना है. तो आप लोग रैदर देन ओपनिंग सो मेनी बुक्स, प्रीवियस ईयर खोला, पिन पेज लेके बैठे, एक क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व करने की कोशिश करी. हाँ भाई मुझे ये आता है, इंग्लिश का लिटरेचर पार्ट लिया, सॉल्व करा, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड भी आता है, अरे ये थर्ड नहीं आता, थर्ड पे लगा दिया एक स्टार्ट, छोटा सा स्टार्ट लगा दिया कि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता. फोर्थ करा आता होगा, फिफ्थ करा आता होगा, सिक्स्थ वाला बाई चांस नहीं आता है, तो वो कौन से चैप्टर का जो नहीं आता है वो आपको अपने पास मार्क करके रखना है. अब आपने सपोज करो 3 सैम्पल पेपर कर लिए, 3 इंग्लिश के, 3 मैथ्स के, तो तुम्हें अपनी स्टेज कहाँ पे तुम लाए कर रहे हो इस समय पे, कौन से तुम्हारे वीक एरियाज है, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं इंग्लिश के जो नहीं आते, कौन से चैप्टर ऐसे हैं साइंस के जो नहीं आते, कौन से चैप्टर ऐसे मैथ्स के जो नहीं आते, ये सब तुम्हें क्लियर हो जाएगा. ये आज सबसे बड़ा जो इशू हो चुका है बच्चों का कि सैम्पल पेपर सॉल्व कैसे करें. कोई मेथड नहीं है, डाउनलोड करके रख लो, स्कैन करके मोबाइल के अंदर रख लो, डाउनलोड भी करो, उनको स्कैन करो टेक्स्ट स्कैनर से जिससे तुम्हें अच्छे से उनकी दिखाई दे जाए. टाइमर लगाओ फ़ोन के अंदर, वॉच के अंदर, डिजिटल क्लॉक के अंदर एंड खोलो और स्टार्ट कर दो. नहीं आते होंगे उनको स्टार कर देना. अब सपोज करो तुमने 5 प्रीवियस ईयर के करके भी अगर आप अपना एग्जाम देने जाओगे ना, 5 प्रीवियस कर लिए, 2 सैम्पल पेपर कर लिए, रिवीजन कर लिया, चांसेस हैं कि तुम 100% मार्क्स तब भी लेकर आ सकते हो. अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के, पूरी बुक लर्न करके, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न करके तुम 100% लाओगे, तो यस तुम ला सकते हो. पर जो बच्चा है
जिसको लग रहा है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जो शुरू से पढ़ रहे हैं, देखो जैसे मैं बहुत स्टार्टिंग से ही पढ़ती थी, एनसीईआरटी पढ़ रखी थी, वीडियोस देख रखी थी, हमारे टाइम में तो यूट्यूब भी नहीं था, मतलब कि एनसीईआरटी पढ़ी, नोट्स बनाए, स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन चल रही थी। बट एंड मोमेंट की प्रिपरेशन में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमारी हेल्प करते हैं। कहाँ से लोगे आप अपनी नॉलेज का टेस्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और नेक्स्ट चीज क्या है, अपनी बैटल का फुल प्लान रेडी, मिशन प्लान रेडी करो अकॉर्डिंग टू योर डेट शीट। यानी कि इंग्लिश का एग्जाम अगर मे की इस डेट को है तो इससे इतने दिनों पहले तक इंग्लिश हो जानी चाहिए और उससे 2-4 दिन पहले हमें रिवीजन का भी टाइम मिल जाना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द डेट शीट आपका डेट शीट वाइज प्लान रेडी हो जाना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ये देखो, दिस इज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स प्लान ओनली। ये देखो, ये जो कोटेशन है ये मैंने ही एक बार अपनी एक वीडियो में बताई थी, आप में से कईयों को याद होगा, गिव 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 योर बेस्ट, डोंट थिंक अबाउट योर रिजल्ट्स। अपना बेस्ट देते जाओ, अभी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। तो आप देख सकते हो ये उसके रूम की वॉल है, ये कर्टेन है यहाँ पे, और डोंट वेट 90 डेज ओनली उन्होंने पहले ही बना लिया। तो यू कैन सी है 90 डेज पे ही मैंने बहुत पहले भी आपको ये तरीका करने को बताया, बट अब आपको फाइनली वंस अगेन यू हैव टू डू दिस। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस लिखा है और इसके सारे चैप्टर्स, हिस्ट्री इसके सारे के सारे चैप्टर्स। ये क्या है, ये आपने स्टडी जीपीएस बना रखा है, यानी कि सारे चैप्टर्स देखिए, एक बॉक्स बनाया, जब हो जाएंगे तो टिक लगाया, जब नहीं हुए तो उसको छोड़ देना है। और यहाँ लिखा हुआ है क्या करना है, नोट्स, वीडियोज, राइटिंग क्वेश्चन आंसर्स एंड फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और ये डेट शीट यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और टाइम, अपना टाइम टेबल इस तरीके से आप सब लोग भी अपनी डेट शीट के साथ में अपना स्टडी जीपीएस दोनों मिक्स करके आज फिर से बना लो। एंड उस स्टडी जीपीएस के अंदर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डालोगे। यानी कि इंग्लिश है तो आप उसमें 3 कॉलम बनाओगे, 1, 2, 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप एक हफ्ते के अंदर सॉल्व करोगे। एक हफ्ते में 3 सैम्पल पेपर इंग्लिश के, 3 एसएसटी के हो गए, 3 पॉलिटिकल के हो गए। हर 2 दिन बाद आप एक ना एक सैम्पल पेपर करने की कोशिश करोगे। सैम्पल पेपर कर लिया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। और जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपकी स्टडीज़ में वो है प्रोकास्टिनेशन। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अभी बहुत बिग पिक्चर दिख रही होगी। क्या दिख रहा है उनको कि 30 डेज आ गए, दे आर थिंकिंग भाई 30 डेज है, अभी 30 दिन है, 1 महीने में बहुत कुछ हो जाएगा। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें 30 डेज बहुत लग रहे हैं एंड ये 30 डेज ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अरे काश मैं तब पढ़ लिया होता, मैंने प्रोकास्टिनेट नहीं करा होता। सो रादर देन थिंकिंग यू आर हैविंग 30 डेज, आप लोगों को ये प्लान फॉलो करना है कि जो सब्जेक्ट्स आपको वीक लगते हैं उनका स्ट्रक्चर बनाना है, उसको ज़्यादा दिनों में करोगे, और जो सब्जेक्ट इजी लगते हैं उन्हें कम दिनों में कंप्लीट करोगे। जैसे इंग्लिश जो है वो आपकी 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो सकती है, इंग्लिश 4 दिन में कंप्लीट कर ली, हिंदी 4 दिन में कंप्लीट कर ली। बट जैसे सब्जेक्ट है साइंस, इसमें आपको ऑलमोस्ट 7 डेज लगने चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट्स को 7 डेज के अंदर पैक करना है। अब 7 डेज पैक मतलब ये नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट को 1 हफ्ता दोगे। कोई ऐसे सब्जेक्ट है जो 1 हफ्ते से कम में भी हो सकते हैं, तो उनको 1 हफ्ते से कम में करने की कोशिश करनी है, जिससे कि बाकी के जो दिन बचेंगे आप नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट में लगाओगे। तो ये नहीं सोचना आपको यू आर हैविंग 30 डेज, यू हैव टू थिंक यू आर जस्ट हैविंग 7 डेज टू कंप्लीट ईच सब्जेक्ट। लाइक एसएसटी कंप्लीट करने के लिए 7 डेज है, साइंस कंप्लीट करने के लिए 7 डेज है, इंग्लिश कंप्लीट करने के लिए 7 डेज है, मैथ्स कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास 7 डेज है, एंड फुल रिविजन करने के लिए तुम्हारे पास 7 डेज है। और इन 7 डेज में साथ ही के साथ आप PVQs भी करोगे। तो इस तरीके का प्लान आप लोगों को अपना स्ट्रक्चर रेडी करना है। अगर आप सोच के चलो 30 डेज है, 2 दिन इंग्लिश पढ़ूंगा, 2 दिन हिंदी, एंड यू आर नॉट हैविंग अ क्लियर पिक्चर, अ क्लियर सेटअप इन योर माइंड, और एक टाइम टेबल ही नहीं है तुम्हारे पास जिसके हिसाब से तुम पढ़े हो, तो यू विल नॉट सक्सीड। एक पेपर पे लिखो इतने से इतने दिन में ये, इतने से इतने दिन में ये, टिक्स लगाओगे डेट शीट के हिसाब से, यू विल सी द चेंज योर सेल्फ। ओके, अब मैंने आपको 7 डेज पैक सिचुएशन भी बता दी है। नेक्स्ट थिंग इज ये क्या है, ये देख रहे हो, अगर टारगेट अचीव करना है तो इस समय पे सबसे जरूरी चीज़ यही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड दैट आई विल बी अपलोडिंग ऑन माई चैनल ऑल्सो। क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं CBSE से, उनको करना स्टार्ट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन बैचेस प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनसे स्टडी करना शुरू करो। आप लोग कोई बुक खरीदो, जैसे मैंने आपको बताया, रोज़ सैम्पल पेपर करने की कोशिश करो, A4 साइज शीट लेकर आओ, पेन पेजेस निकालो एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। दिस इज द की टू योर सक्सेस, दैट आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू डू रेगुलर हार्ड वर्क। बिल्कुल भी इस समय पे आपको ये नहीं करना है कि आज नहीं पढ़ता कल पढ़ लूँगा, ठीक है। रेगुलर हार्ड वर्क करोगे आप, ओनली 30 days आर लेफ्ट, इवन less than 30 days are left. If you will work hard in these days,
you will definitely succeed. And last thing I want to tell you that खाली work hard नहीं करना है. One thing more you have to remember that you guys need proper rest. कभी कभी ऐसा होता है that आप 3-4 दिन ज़्यादा मेहनत कर लो और उसके बाद में आप लोग enjoy नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ही सोते जागते और उठते बैठते हर समय पढ़ाई सोच रहे हो, तो माइंड एंड बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है. तो रेस्ट भी आपको प्रॉपर लेना है. यू हैव टू टेक प्रॉपर स्लीप. अब प्रॉपर स्लीप से मेरा मतलब 8 से 9 घंटे की स्लीप लेने का मतलब नहीं है. 8 to 9 आवर्स उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है जो बहुत फिजिकल वर्क करते हैं. हम घर पे बैठ के बस पढ़ रहे हैं, तो अगर आप 7 आवर्स भी पढ़ रहे हो, इनफैक्ट 6 आवर्स भी सो रहे हो, तो दैट वुड बी इनफ फॉर यू. तो बेसिकली 7 आवर्स ऑफ स्लीप डेली लेनी है एंड टाइम टेबल वीडियोज आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो स्टार्ट हो जाओ सारे के सारे स्टूडेंट, हाउ यू विल स्टडी इन योर एग्जाम. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, फॉर योर फाइनल एग्जाम्स. Now I'll meet you in the next video. I hope these tips will help you in your examination studies, and let's meet in the next video. Bye bye and take care.